संत पीपा। कौन है बेटा? संत पीपा। वास्तविक नाम? प्रताप सिंह। खींची। जन्म? गागरोन। कहाँ पे? झालावाड़। प्रताप सिंह गागरोन के राजकुमार थे। गागरोन के राजकुमार। पिता का नाम? माता का नाम? गागरोन। लक्ष्मीवती। गुरुजी का नाम? रामानंद जी। संत पीपा ने तुगलक वंश के शासक तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक, फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया। को पराजित किया। संत पीपा को राजस्थान में निर्गुण भक्ति का जनक कहा जाता है। संत पीपा दर्जी का कार्य किया करते थे। किया करते थे। अतः दर्जी समुदाय के लोक देवता। संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जी दो बार गागरोन आए। संत पीपा का मंदिर समधड़ी कहाँ पे बेटा?
बाड़मेर में। पंत पीपा की छत्री, पीपा की छत्री कहाँ है बेटा? गागरोन। पंत पीपा की गुफा, की गुफा कहाँ पे? टोड़ा रायसिंह। कहाँ पे ये? टोंक में। लेट क्यों आता है तू? लेट क्यों आता है? बफ नहीं आती है? चल लगवाता हूँ बफ तेरे लिए, बात करता हूँ आज। याद करती है? होते हैं याद? अच्छा ठीक है फिर तो। आरती, चलो अब मैं बोलता हूँ। देख लिए? देखो, जो हमारा संत है आज का, कौन सा है? संत पीपा। कौन सा? संत पीपा। संत पीपा का जो धारा थी भक्ति की, वो कैसी थी? निर्गुण। क्या थी? निर्गुण। तो संत पीपा निर्गुण धारा के क्या थे? संत थे। अब बात करें संत पीपा का वास्तविक नाम क्या है? प्रताप सिंह खींची। तो वंश तो कौन सा हो गया? खींची वंश हो गया। नाम क्या हो गया? प्रताप सिंह जी। अब इनका जन्म कहाँ हुआ था? गागरोन दुर्ग में। गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग कहाँ है? झालावाड़। तो संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह, जन्म स्थान गागरोन। कहाँ हो गया? गागरोन। गागरोन कहाँ है? झालावाड़। अब प्रताप सिंह गागरोन के क्या थे? राजकुमार थे। कहाँ के राजकुमार हो गए? गागरोन के। अब इनके पिता का नाम क्या हो गया? क्या नाम था? कड़वाराम खींची। माता का नाम क्या हो गया? लक्ष्मावती। गुरु का नाम याद रखना है। गुरु कौन है? रामानंद जी। गुरु कौन है? रामानंद जी। इनके गुरु का नाम क्या था? रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी। अब बात करें, जब प्रताप सिंह यानी संत नहीं बने हैं, तब तुगलक वंश के शासक कौन थे? फिरोज शाह। कौन थे? फिरोज शाह तुगलक को क्या किया? पराजित किया। तो हमने लिखा है कि संत पीपा ने तुगलक वंश के शासक फिरोज शाह तुगलक को क्या किया है? पराजित किया है। संत पीपा को राजस्थान में निर्गुण भक्ति का क्या बोलते हैं?
जनक बोलते हैं। तो संत पीपा को राजस्थान में निर्गुण भक्ति का जनक कहा जाता है। अब संत पीपा दर्जी का कार्य किया करते थे। किसका? दर्जी का। संत पीपा दर्जी का कार्य किया करते थे। अतः दर्जी समुदाय के लोक देवता, दर्जी समुदाय के लोक देवता कौन है? संत पीपा। कौन है? संत पीपा। अब हमने कहा संत पीपा के आग्रह पर, संत पीपा के आग्रह पर, आग्रह होता है कहने पर, संत पीपा के कहने पर रामानंद जी 2 बार कहाँ पे आए थे? गागरोन आए। 2 बार कहाँ पे आए? गागरोन आए। तो संत पीपा के आग्रह पर रामानंद जी 2 बार कहाँ आए? गागरोन आए। संत पीपा का मंदिर कहाँ है? संत पीपा का मंदिर समदड़ी में। समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। समदड़ी कहाँ है? बाड़मेर में। संत पीपा की छत्री कहाँ है? गागरोन। गागरोन कहाँ है? झालावाड़ में। संत पीपा की गुफा कहाँ है? टोड़ा राय सिंह। टोड़ा राय सिंह कहाँ है? टोंक। अब याद रखो, संत पीपा का वास्तविक नाम प्रताप सिंह। जन्म कहाँ हुआ? गागरोन। गुरु कौन है? रामानंद जी। किसको पराजित किया? निर्गुण भक्ति जनक कौन है? कौन सा कार्य किया करते थे? किस समुदाय के लोग देवता? अच्छा, संत पीपा के आग्रह पर 2 बार कौन आए थे? संत पीपा का मंदिर कहाँ है? छत्री कहाँ है? गुफा कहाँ है? अगला संत लिखो, पंत धन्ना जाट। पंत धन्ना जाट। पहले ये सगुन हुआ करते थे, बाद में क्या बने? ये निर्गुण बने हैं। जन्म धुवन गांव टोंक। गुरु रामानंद जी। राजस्थान में पंत धन्ना को वैष्णव भक्ति का जनक कहा जाता है। पंत धन्ना ने हठपूर्वक अपने आराध्य की मूर्ति को भोजन करवाया। पंत धन्ना कृषि कार्य करते थे। अतः फसल में कीट लग जाने पर पंत धन्ना की पूजा की जाती है। पंत धन्ना रामानंद जी के आग्रह पर
बनारस जाकर बस गए। बस गए। प्रियदास कृत कृत भक्तमाल की टीका की टीका से संत धन्ना की जानकारी मिलती है। आरती, अब बोलो बेटा। जीतू, देखो, पंत धन्ना जाट, संत धन्ना जाट, जाति क्या हो गई? जाट। और संत पीपा की जाति क्या थी? राजपूत। कौन थी? राजपूत। तो संत धन्ना का जन्म, संत धन्ना का जन्म कहाँ हुआ? धुमनगांव। धुमनगांव कहाँ आता है? टोंक में। इनके गुरुजी का क्या नाम था? रामानंद जी। क्या नाम था? रामानंद जी। संत धन्ना को राजस्थान में किस भक्ति के जनक बोलते हैं? वैष्णव भक्ति के जनक। तो क्वेश्चन क्या हो गया? राजस्थान में वैष्णव भक्ति का जनक किसे कहा जाता है? संत धन्ना को। संत धन्ना को। अब मैंने कहा ना कि संत धन्ना कैसे हैं? निर्गुण। लेकिन पहले क्या थे वो? सगुण। तो ये सगुण से क्या बने हैं? निर्गुण बने हैं। कि इसके प्रभाव में आकर रामानंद जी की प्रेरणा से संत धन्ना जाट सगुण से क्या हो गए? निर्गुण हो गए। जब ये सगुण हुआ करते थे तो मान्यता क्या है कि संत धन्ना जाट ने हठपूर्वक अर्थ क्या होता है? जबरदस्ती, जिद्दी स्वभाव के। तो जिद पूर्वक अपने आराध्य की मूर्ति को क्या करवाया है? भोजन करवाया। ये मान्यता है। और इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिली? प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका से। इसे प्रियदास कृत भक्तमाल की टीका से। अब मैंने कहा ना पहले सगुण थे, लेकिन गुरु के प्रभाव में आकर या गुरु की प्रेरणा से क्या हो गए हैं? निर्गुण हो गए हैं। अब संत धन्ना जाट क्या काम किया करते थे? कृषि का। संत धन्ना जाट कृषि कार्य किया करते थे, खेती बाड़ी किया करते थे। अब खेती काम करते हैं तो फसल में कीट लग जाता है, कीट लग जाता है। तो संत धन्ना की क्या की जाती है? पूजा की जाती है। तो फसल में कीट लग जाने पर संत धन्ना की क्या करते हैं हम लोग? पूजा करते हैं। क्या करते हैं? पूजा। संत धन्ना रामानंद जी के कहने पर कहाँ चले गए? बनारस जाकर बस गए। यानी धुमनगांव को छोड़कर कहाँ रहने लग गए? बनारस में। अब मैंने कहा एक व्यक्ति है प्रियदास। प्रियदास क्या नाम है? प्रियदास। इसने ग्रंथ लिखा है कौन सा? भक्तमाल की टीका। क्या लिखा है? भक्तमाल की टीका। तो भक्तमाल की टीका से संत धन्ना की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी। तो संत धन्ना जाट जन्म का हुआ धुमनगांव में।
और गुरु जी कौन है? रामानंद। और वैष्णव भक्ति के जनक कौन है? किस संत ने हठपूर्वक अपने आराध्य की मूर्ति को भोजन करवाया है? कौन सा कार्य किया करते थे? संत धन्ना की पूजा कब की जाती है? अपने गुरु के कहने पर राजस्थान का कौन सा संत बनारस जाकर बस गया था? संत धन्ना की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है? किसने लिखी है? अब आगे लिखो, लालदासी संप्रदाय। मैं लिखता हूं, रुको एक बार रुक जा बेटा। संस्थापक कौन है? लालदास जी महाराज। हाँ, लालदासी। जन्म कहाँ हुआ इनका? धौली धूप गांव। कहाँ आता है ये गांव? अलवर में। प्रधान स्थल कौन सा है? नगला। नगला कहाँ आता है? भरतपुर में। अन्य स्थान कौन सा है? शेरपुर। शेरपुर कहाँ है? अलवर में। इनके गुरु का नाम क्या है? तेजारा के गद्दन चिश्ती। गद्दन चिश्ती। यह संप्रदाय राजस्थान के मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। यह संप्रदाय निर्गुण एवं सगुण का मेल है। इस संप्रदाय में पुरुषार्थ सर्वोपरि होता है। इस संप्रदाय के लोग किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहते हैं।
लाल दास जी का कथन। साधु ऐसा चाहिए जो धान कमाकर खाए। साधु ऐसा चाहिए जो धान कमाकर खाए। हाँ, चलो बेटा, देखो संप्रदाय कौन सा है? लालदासी संप्रदाय। कौन सा है? लालदासी। अब लालदासी संप्रदाय को लाने वाला व्यक्ति कौन है? लालदास जी। कौन है? लालदास जी। तो हमने कहा है कि लालदासी संप्रदाय का संस्थापक कौन था? लालदास जी महाराज। कौन थे? लालदास जी महाराज। अब लालदास जी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? दौली धूप गांव। दौली धूप गांव कहाँ है? अलवर में। तो सीधा सीधा क्वेश्चन यही हो गया कि लालदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? दौली धूप गांव अलवर। अब लालदासी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? नगला। नगला कहाँ है? भरतपुर में। नगला कहाँ है? भरतपुर में। अन्य पीठ कहाँ है? शेरपुर। और शेरपुर कहाँ है बेटा? अलवर में। अन्य पीठ कहाँ है? शेरपुर। और शेरपुर कहाँ है? अलवर में। अब हमने कहा इनके गुरुजी का नाम क्या था? गद्दन चिश्ती। क्या नाम था? गद्दन चिश्ती। और गद्दन चिश्ती कहाँ से थे? तिजारा से। कहाँ से थे? तिजारा। तो ये अलग से जिला बन चुका है अब। ठीक है। अब यह संप्रदाय यानी लालदासी संप्रदाय मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय है। कहाँ है? मेवात क्षेत्र में। कहाँ लोकप्रिय है? मेवात। तो भरतपुर और अलवर का ऐसा क्षेत्र जहां मेव जाति के लोग पाए जाते हैं या निवास करते हैं, उस क्षेत्र को क्या बोलते हैं? मेवात बोलते हैं। यह संप्रदाय निर्गुण और सगुण का क्या है? मेल है। इसमें निर्गुण संत भी है और सगुण संत भी है। तो निर्गुण और सगुण का क्या हो गया? मेल हो गया। दोनों प्रकार से भक्ति की जाती है, निर्गुण भक्ति भी और सगुण भक्ति भी है। इस संप्रदाय में पुरुषार्थ सर्वोपरि होता है। पुरुषार्थ सर्वोपरि होता है। तो पुरुषार्थ कैसे? कि ये इस संप्रदाय के जो भी साधु हैं कभी भीख मांगते नहीं हैं, किसी पर आश्रित नहीं रहते हैं, खुद कमाकर खाते हैं। खुद कमाकर खाते हैं। तो मैं लिखा है इस संप्रदाय के लोग किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित नहीं रहते हैं, मतलब खुद कमाकर खाते हैं। अब लालदास जी ने कहा था साधु ऐसा चाहिए जो धान कमाकर खाए। साधु कौन होगा? जो खुद कमाकर खाएगा। वो कौन होगा? साधु होगा। तो साधु ऐसा चाहिए जो धान कमाकर खाए, किसने कहा था? लालदास जी ने। अब एक लाइन और लिखो। लालदास जी महाराज लालदास जी महाराज मेव जाति के
लकड़हारे थे जो लकड़ी काट कर अपना जीवन यापन करते थे। जो लकड़ी काटकर अपना जीवन यापन करते थे। लालदास जी महाराज मेव जाति कौन हो गए? लकड़हारे हो गए। जो लकड़ी बेचने का काम करता है वो है ना, जो लकड़ी काटकर अपने जीवन का यापन करते थे। अगला संत लिखो, चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज। चरणदास जी महाराज। इनके संप्रदाय का नाम क्या था? चरणदासी संप्रदाय। जन्म कहाँ हुआ? कहाँ आता है? प्रधान पीठ कहाँ है? कहाँ है? दिल्ली में। गुरुजी कौन है? शुक्रदेव जी। राजस्थान के मेवात क्षेत्र में लोकप्रिय संप्रदाय। राजस्थान में निर्गुण एवं सगुण का मेल है ये। इस संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता है। चरणदास जी ने ईरान के नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। चरणदास जी की 2 शिष्याएं महत्वपूर्ण हैं। 2 शिष्याएं
महत्वपूर्ण हैं। नंबर 1 दयाबाई, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है, नाम क्या है? दयाबोध। दूसरी शिष्या है इनकी फैजोबाई, इन्होंने भी एक ग्रंथ लिखा है, नाम क्या था? सहज प्रकाश। सुनो, चरणदास जी महाराज, चरणदास जी महाराज के संप्रदाय का नाम क्या है? चरणदासी संप्रदाय। संप्रदाय कौन सा हो गया? चरणदासी। अब चरणदासी संप्रदाय को लाने वाला व्यक्ति कौन है? चरणदास जी। जन्म कहाँ हुआ? डेरा गांव। कहाँ आता है? अलवर में। इस संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। गुरु कौन है? शुक्रदेव जी। अब ये संप्रदाय राजस्थान के मेवात क्षेत्र में क्या है? लोकप्रिय है। लालदास जी भी लोकप्रिय था। पहले कौन आया? लालदास जी। बाद में कौन आया है? चरणदास जी। इसमें भी निर्गुण और सगुण का क्या है? मेल है। निर्गुण संत भी है और सगुण संत भी है। अब मैं बोलूंगा इस संप्रदाय में 42 नियमों का पालन किया जाता है। कितने नियमों का? तो चरणदासी संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता है? 42 नियमों का। चरणदासी संप्रदाय में कितने नियमों का पालन किया जाता है? 42 नियमों का। अब चरणदास जी ने एक ईरान का व्यक्ति था नादिर शाह। अब ईरान के व्यक्ति नादिर शाह ने, या ईरान के राजा नादिर शाह ने हमारे भारत पर क्या किया था? अटैक किया था। उसके आक्रमण की पूर्व भविष्यवाणी किसने की थी? चरणदास जी ने की थी। तुम्हें लिखा है चरणदास जी ने ईरान के शासक नादिर शाह के आक्रमण की पूर्व भविष्यवाणी की थी। पूर्व भविष्यवाणी की थी। अब चरणदास जी की 2 शिष्या हैं। कितनी शिष्या? 2 शिष्या, बड़ी महत्वपूर्ण है। नंबर 1 कौन सी है? दयाबाई। दयाबाई। तो दयाबाई के ग्रंथ का नाम क्या है? दयाबोध। दयाबाई ग्रंथ का नाम क्या है? दयाबोध। और फैजोबाई, फैजोबाई ग्रंथ का नाम क्या है? सहज प्रकाश। क्या है? सहज प्रकाश। अब बाकी कल। बेटा